सूरत का पारा हाई है, गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आमिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, सूरज की हिद्दत बिल्कुल बरकरार है और हर आए रोज के साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। आज भी इसी किस्म की सूरत हाल है। हल्की हवा चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो मौसम की हिद्दत है वो कम महसूस जरूर हो रही है, लेकिन दर्जा हरारत कम नहीं है। आज भी जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जाएगा वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और जो इसी वक्त तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान बताया जा रहा है कि यही दर्जा हरारत होगा। इसलिए आज का सबसे गर्म तरीन जो टाइम होगा वो तकरीबन 4 बजे के करीब होगा, जिसमें 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे ये सामने आ रही है चीज कि रातें जो पहले लाहौर की ठंडी रहती थी किसी हद तक, जिसमें दर्जा हरारत 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता था, वो भी अब गर्म होनी शुरू हो चुकी है और रात के औकात में भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम नहीं रहेगा। हवा में नमी का तनासब मुसलसल कम हो रहा है, जो कि इस वक्त तकरीबन 20% के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि खासी हद तक कम और खुश्क हवा की नवीद दे रहा है। दूसरी तरफ जो हवा है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिससे किसी हद तक थोड़ा सा हब्स की जो कैफियत है उसमें कमी होती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बढ़कर यह कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी किस्म का रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और खासतौर पर बताया यही जा रहा है कि जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है उसमें तमाम में तकरीबन दर्जा हरारत 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही रहेगा। बादल हल्के से कहीं मौजूद जरूर है, लेकिन आज भी उनका कहीं बहुत ज्यादा बरसने का इम्कान नहीं है। रात के औकात में कहीं हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सूबा भर में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। ईद पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। कलअदम तंजीमों के कैंप पर पाबंदी के लिए DPOs को खुद विजिट की भी हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सुबह भर में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। ईद पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। अब आपको बताएं कि छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की भरमार। किसी को पसंद का जानवर मिल गया तो कोई ताहाल तलाश में है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से, जो इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और कुछ ही दिन बाकी हैं ईद उल अज़हा में, और इस वक्त मंडियों में जो है वो व्यापारियों के दरमियान और ख़रीदारों के दरमियान मैच जो है वो जारी है। बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। ख़रीदार सुबह से ही मंडियों का रुख किए हुए हैं और लाहौर की सख्त गर्मी का भी उनको सख्त चैलेंज दरपेश है। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो जारी है। व्यापारियों की तरफ से कोशिश है कि वो मैक्सिमम प्राइस में अपना जानवर जो है फ़रोख्त करें ताकि वो अपने प्यारों के साथ जाके ईद मना सकें, जबकि दूसरी तरफ ख़रीदार जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी जेब के मुताबिक उनको अपनी पसंद का जानवर मिले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में, जहाँ पर कुछ ख़रीदारों ने सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन बिल आखिर उनको जो है उनकी पसंद का जानवर मिल गया। उनसे बात करते हैं कि कितने का उनको जानवर मिला है और मंडी के क्या हालात हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, कितने का माशाल्लाह आपको बड़ा प्यारा जानवर मिला है, कितने का मिला है और कब से आप आए हुए थे, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। हमें काफ़ी मंडी घूमी फिरी है और ये हमें पसंद आया है। हमारा जो 3 लाख में फ़ाइनल हो गया है। तो वैसे ओवरऑल मंडी का क्या हिसाब किताब है? रेट कम है, ज़्यादा है? इतवार की वजह से रेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, रेट तो जो जानवर है ना अच्छा बड़ा, वो स्टार्ट जो मंडी में है ना 5.5 से 6 के ऊपर ही है, और फिर अपनी पसंद अपनी दौड़ अपनी बाग है, जहाँ पे फाइनल हो जाए। फिर तो कितना इसको सजावट के लिए या क्या करेंगे घर जाके? बच्चे इसके साथ खेलेंगे, कितने प्यार से रखेंगे? बिल्कुल इसके साथ कुछ प्यार मोहब्बत करेंगे, झांझरे झुंझरे लगाएंगे। अभी 2 दिन है, घुमाए फिराएंगे, खाना खिलाएंगे, इसको इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों के तासुरात सुने। उनका कहना था कि जानवर उनको मिल गया है काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि 3 से 4 घंटे उनको यहाँ पर फिरना पड़ा है, लेकिन फिर भी उनको उनकी पसंद का जानवर मिल गया और घर जाकर इसकी खूब तवाज़ो करेंगे ताकि कुर्बानी का रोज़ जो है इसकी अच्छे तरीके से कुर्बानी की जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का प्लान परदेसियों का। बस अड्डों और टर्मिनल्स पर रश लग गया। मुसाफिरों को टिकटों के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। मोहम्मद बिलाल इस वक्त जिना टर्मिनल ठोकर पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने आबाई इलाकों में जाने का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त लाहौर के जिना टर्मिनल जो कि ठोकर के करीब है यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो कि अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे उनको जो मुश्किलात और परेशानी पेश आ रही है वो ये है कि एक तो यहाँ पे टिकट के हसूल के लिए शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पे सहूलियात का भी शदीद फुकदान है और तीसरा किराए में भी बेतहाशा इजाफा है, जिसकी वजह से मुसाफिर काफ़ी परेशान है। कुछ परदेसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं और किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो हम तकरीबन आधा घंटा 1.5 घंटा हो गया हम यहाँ खड़े हैं। कोई गाड़ी वाला जो है ना उधर जाने के लिए तैयार भी नहीं है। अगर गाड़ी आ रही है तो वो किराए की बहुत ज़्यादा यानी कि हमसे कर रहे हैं। पहले हम जाते थे 1000 रुपये में, ये जो ये बसें हैं, तो अब ये मांग रहे हैं 1700, 1800, 1600 किराया मांग रहे हैं। और इसी टाइम जो है वो 2300 रुपये किराया मांग रहा है, जो कि पहले हम जाते थे उसमें 1200-1300 रुपये में। पेट्रोल महंगा है और जुर्माने बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स के आगे से दलाइल हैं। तो मुझे ये बताएं आपका कौन सा इलाका है, कहाँ पे जाना है और किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आरफ वाले भाईजान मैंने आरफ वाले जाना है, तो वो कह रहे हैं 1500 रुपये दो। गाड़ी में बैठने का 1500 रुपये ले रहे हैं, जो नहीं दे रहा उसको नहीं बिठा रहे। ये मसला आ रहा है। पहले 1000 रुपये 900 रुपये ले लेंगे सी, हूँ 1500 रुपये। जी बिल्कुल, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन फ़खर अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसी इंतज़ार में हैं कि कब उनकी बारी आए और कब जो है वो उनको टिकटें मिलें, बसों में जगह मिले, कब वो अपने इलाकों में जा सके। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। शहरियों का मुतालबा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए, इन ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ जो है इनको ख़त्म करनी चाहिए, इनको खसूसी जो रियायत है वो दी जाए, सहूलियात का जो फुकदान है उसको ख़त्म किया जाए, सहूलियात इनको दी जाए, पानी ठंडा पानी मुयसर यहाँ पे नहीं है वो इनको यहाँ पे दिया जा सके ताकि ये बेहतरीन तरीके से इंतज़ार भी कर सके और अच्छे तरीके से अपने घरों को वापस भी जा सकें। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में चहल पहल, बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर मंडी में मौजूद, मगर कीमतें आसमान पर। व्यापारियों ने खरीदारों को रागिब करने के लिए ऊँटों को नक्शो निगार और खूबसूरत मालाओं से सजा दिया है। बड़ी तादाद में ऊंट भी तवज्जो का मरकज। शाहपुर कांचरा मंडी में छोटे जानवर का रेट 1 से 5 लाख और बड़े जानवर का 4 लाख से 50 लाख रुपए तक जा पहुंचा। बच्चे बड़े सभी बड़ी तादाद में मंडी में पहुंचकर मुनासिब और तगड़ा जानवर तलाश करते नजर आए। बच्चों का कहना है कि आज अपनी पसंद का जानवर कुर्बानी के लिए जरूर घर लेकर जाएंगे और खूब खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी कहते हैं कि खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात बढ़ने के बाइस जानवरों की कीमतें भी बढ़ी हैं। खिदमत करते हैं, बहुत पंखे लंगे होंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत शौक नाल सांभे ने इन्हां नूं ते हुण शहरी तां कहंदे ने सानूं एवें दे के चले जाओ, साडा मूड नहीं हैगा, बड़े खर्चे होए ने, 40-40 हज़ार रुपया गड्डी का किराया होंदा है, असीं किस तरह नाल दे के जाइए। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें दुगनी मांगी जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत भाव ताव करना पड़ रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी है। ममनू मकामात पर बकायात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम कर दिया गया है। वीडियो लिंक इजलास में ईद पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखें।
वीडियो लिंक इजलास ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजाम का प्लान तैयार। वज़ीर आला ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम। वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। रेलवे कॉलोनीज, कंटोनमेंट एरियाज और कमर्शियल मार्केटों की सफाई का एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। 9 ज़िलहज को मरकजी शाहराहों और चौराहों की सफाई की जाएगी। बाकियात और आलाइशें डालने के लिए शॉपिंग बैग मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब अमला डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। नमाज़ ईद के इज्तिमा और मसाजिद में अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा। सूबा भर में ईद सफाई ऑपरेशन में 1,76,000 सैनिटरी वर्कर्स और 8,000 से ज्यादा आरजी कारकुन हिस्सा लेंगे। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए सूबे भर में 4500 कैंप कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा का अमल होगा।